डॉक्टर साहिबा, एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का है। वजह उनकी बैड डाइटरी हैबिट्स भी हो सकते हैं या फिर गलत रूटीन भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जब वो काफ़ी सारे पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे इससे रिलेटेड, वजह क्या है इसकी, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में ना आपने इन्वेस्टिगेट करके पेशेंट को सिर्फ ये देखना होता है कि आइदर इट इज़ बिकॉज ऑफ एनी अदर डिजीज़ और इट्स जस्ट द IBS। राइट, ठीक है, आपने डायरेक्टली लेबल नहीं करना पेशेंट को दैट इज़ अ IBS। आपने उसको पहले इन्वेस्टिगेट करना है। IBS? हाँ, IBS इट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके, ठीक है, हर पेशेंट दूसरा कह देता है कि मुझे IBS है, मुझे IBS है। अच्छा, क्या इन्वेस्टिगेट हुआ? कुछ भी नहीं। राइट, ठीक है, तो हमेशा उसको पहले इन्वेस्टिगेट कर देना है कि कोई ऑर्गेनिक कॉज, एक्चुअली कोई कॉज तो नहीं है उस कॉन्स्टिपेशन की, या जस्ट वो IBS आप उस वक्त कहते हैं जब आपका थोड़ा ब्रेन का और गट एक्सिस में डिफेक्ट आता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल है, स्ट्रेस रिलेटेड है, आपके गुड बैक्टीरियाज का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है, तब आप उसको कह देते हैं कि यस दिस इज IBS, इट्स नॉट समथिंग एल्स। राइट। अच्छा, अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास यंग लड़का आ रहा है, यंग लड़की आ रही है, या ओल्ड एज पेशेंट्स आ रहे हैं। अगर तो पेशेंट थिन लीन है या ओबीज है, थिन लीन है तो आप उसको पहले इन्वेस्टिगेट करके ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट कर ली, फिर उसके बाद आपने देखना है कि पेशेंट को जो है कोई स्मोकिंग की या डाइटरी हैबिट्स उसकी बैड तो नहीं है। ठीक है, फिर आपने उसको एलिमिनेट करना है, हाइड्रेशन लेवल उनका बहुत अच्छा रखना है, मिर्चें, स्पाइसी, प्रोसेस्ड फूड दैट इज़ मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स दैट आर ट्रिगरिंग दीज थिंग्स। अब प्रोसेस्ड फूड की जैसे कि बात हो रही है, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि बाहर से हमारे जो आजकल बहुत सारी फ्रोज़न चीज़ें मिल रही हैं, जैसे नगेट्स मिल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, वो भी प्रोसेस्ड फूड में शुमार होती है डॉक्टर साहब? वो प्रोसेस्ड फूड में ये लोग उन्हें हेल्दी समझ के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे होते हैं। उसमें जो है आपका प्रिजर्वेटिव्स हैं। आपका घर में गोश्त लाएं, उसको पैकेट में बंद करके रखें और चौथे दिन पे मुझे बताइएगा वो बचता है कि नहीं बचता। ठीक है, क्योंकि वो खराब होता है। ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स गट की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपके बैक्टीरिया को ऊपर नीचे करें। अब फिजिकल चीज तो नहीं है कि भाई ये लगा है, जख्म हो गया है, चलो नजर आ रहा है। गट हेल्थ है, वो डिफरेंशिएट हो रही है, और ये भी नहीं है कि आपको फौरन से सिम्टम्स आना शुरू है। और फिर जुबान के चस्के के पीछे आप ये भी भूल जाते हैं कि अच्छा यार कल मुझे बहुत गंदी कब्ज हुई थी, तो उसके बाद मैं पेन में भी था और ये भी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है। आप प्रोसेस्ड फूड की तरफ जब जाते हैं ना, तो आप ये सोच लें कि इट्स नॉट हेल्दी। ओके, ये फर्स्ट थिंग है। आप अपने आप को पिछली अपनी जनरेशन से कंपेयर कर लें। अगर हम 90 के बच्चे हैं ना, तो अपने माँ बाप से आप अपने आप को कंपेयर कर लें। उनकी गट हेल्थ आपकी गट हेल्थ से 100 गुना बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कभी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाया, उन्होंने तो ताज़ा गोश्त लिया, ताज़ा पकाया और खा लिया। ठीक है, फ्रिज में भी नहीं डाला। बकरे का गोश्त आया, वो भी ताज़ा कटा है, ताज़ा ही पका है। ठीक है, वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इंटेक है। फिजिकल वर्क उस टाइम पे ज़्यादा होता था। अब तो सारा काम कंप्यूटर में बैठ के करना है, या ऑनलाइन जॉब्स हैं, घर में होम वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, ये सेकंड बहुत कॉमन हो गया है, आपकी पिज़्ज़े, बर्गर, शॉर्मे, फलाना ढमकाना मस्ट है। हाँ, मस्ट है। अगर आप ये देख लें कि एटलीस्ट वंस अ वीक हर घर में आता है, ये मिनिमम है। Right. तो कुछ लोग वो भी मैंने देखे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो रोज रात को जब तक खा ना लूँ ना, मुझे नींद नहीं आती। कुछ लोग ये मतलब बच्चों को भी बहुत ज्यादा शौकीन है इस चीज के। आप रेस्टोरेंट्स पे जाएं, आप हैरान होते हैं, लिटरली मैं हैरान होती हूँ इस चीज को देख के कि माए बड़े मजे से आगे उसके करें, ये ड्रिंक, कोला ड्रिंक, ये फलानी, ये फ्रिजी ड्रिंक्स वो दे रहे होते हैं, बड़े शौक से दे रहे होते हैं, और ये कह के कि मेरा बच्चा देखो कोक पी रहा है, मेरा बच्चा ये पी रहा है। तो वो चीजें जो है ना अफेक्ट कर रही हैं। आप डायबिटीज का रेशो भी देख लें। ठीक, टाइप 1 ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। टाइप 2 डायबिटीज वो भी इसी वजह से कॉमन है। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। 15-16 साल के बच्चे आपके पास आते हैं और गट की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। एंड आई यूज्ड टू से दिस थिंग टू पीपल कि अगर आपका 60 ईयर्स का भी लाइफ स्पैन है, अगर आप 15 साल में अफेक्ट हो गए हैं, तो नेक्स्ट 45 ईयर्स आपके ट्रबल्सम है। ठीक, अगर आप अपनी डाइट बेहतर नहीं करते। लेकिन आपने जिस चीज़ का बच्चे को 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में चस्का डाल दिया ना, वो नहीं जाता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो प्रोसेस्ड फूड में ये चीज़ें आती हैं और वो गट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती हैं। अब इस पे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ भी होती हैं और वो भी सारा होता है, लोगों को पता भी है कि ये चीज़ मैंने खाई थी तो मुझे इससे प्रॉब्लम भी हुआ है, या ये मैं इतने अरसे से खा रहा हूँ लेकिन मैंने छोड़ना नहीं। ठीक है, मैं मैदे का कैप्सूल खा लूंगा, मैं पक्की भी खा लूंगा, मैं फलानी चीज़ भी खा लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं छोड़, शवारमा नहीं छोड़ सकता, शवारमा नहीं छोड़ूँ। और इतनी दफ़ा इतने हुए कि भाई फलां जगह से मरी मुर्गी पकड़ी गई, फलां जगह से चूहे पकड़े गए, फलां जगह से जो है वो गधे का गोश्त पकड़ा गया, लेकिन हमारी आवाम फिर भी नहीं बाज आती। ठीक, उन्होंने उसको एक ट्रेंड बना लिया है
एक आपने सिंबल बना लिया है कि ये मॉडर्नाइजेशन का एक सिंबल है। ठीक है, लेकिन जितनी अच्छी फूड आप घर में अपनी साफ सुथरी माँ के घर पकी हुई खा रहे हैं ना, उसका नेमो बदल नहीं है। वो आपको न्यूट्रिशन भी दे रही है, ठीक है, आपकी ग्लूकोज की स्पाइक भी नहीं ला रही, आपको डायबिटिक भी नहीं कर रही, आपको एक्टिव रख रही है। राइट। आप 1 to 2 वीक्स के लिए टोटल घर की डाइट पे चले जाएं, आप खुद फील करना शुरू कर देंगे यार मुझे तो मैदे का कैप्सूल लेने की भी अब जरूरत नहीं है, मेरे तो स्टमक इश्यूज ठीक हो गए, फिर कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो गई है, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो रही, पहले तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, मेरी वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। आप खुद विजिबल चेंज अपने आप में, मैं एक्टिव हो गया।